तो दोस्तों, फ्यूचर वर्ड चैनल में आप लोग को सभी स्वागत है। आज बात करेंगे अध्याय 5 चैप्टर 5.2 का पार्ट 2 बात करेंगे। पार्ट 1 में सवाल नंबर 1 से 3 तक हमने सॉल्व किया था। अब बात करेंगे सवाल नंबर 4 समांतर श्रेणी का। ठीक है, आइए सवाल नंबर 4 कह रहा है कि एपी में यानी कि समांतर श्रेणी में 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, अब यहां देखिए हमने कहा था कि पहला पद जो होता है वो प्रथम पद होता है, यानी ए का मान क्या दिया है, 3 दिया है। और दूसरा पद क्या करेंगे, हम सारांतर निकालेंगे तो 8 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 5। और एन का वैल्यू दे दिया है 78 यानी कि 78 दे दिया है। तो आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो मान रखेंगे एन का मान क्या दिया है 78, ए का मान क्या दिया है 3, और एन का मान निकालना है। यहां पर एन का मान क्या निकालना है, फाइंड करना है, निकालना है। सारांतर कितना दिया है 5 दिया है। 78 अब यहां पर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो 5 गुणा एन गुणा 5 एन हो जाएगा, और 5 गुणा 1 में क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा 78। अब 5 माइनस बड़ा है, 5 में से 3 निकल जाएगा, कितना बचेगा -2। 2 को हम इस साइड ले आएंगे तो 78, और जब इस साइड में जाएगा +2 बराबर का हो जाएगा 5n हो जाएगा। तो 78 में जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 78 2 80 बराबर का हो जाएगा 5n। तो n बराबर का हो जाएगा दोस्तों 80 बटे 5। 5 का नाम 5, 16 पंजे 80, यानी कि नवा पद क्या हो जाएगा आपका 16 होगा। 5 नंबर का निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। आइए हम देखते हैं कितने पद होते हैं। यहां देखेंगे प्रथम वैल्यू क्या हो गया, ए का मान 7 दिया है, डी का मान निकालेंगे 13 में से 7 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। और एन का मान कितना दिया दोस्तों 205 दिया है। हमको टोटल पद निकालना है, यानी कि एन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आइए फार्मूला पर रखते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान कितना दिया है 205 दिया है, प्रथम पद क्या दिया है 7 दिया है, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है गुणे 6 है। अब ब्रैकेट यहां पर खोल देंगे तो 7, यहां पर जब कोष्टक खुलेगा 6n माइनस 6 यानी ऋण धन गुणा ऋण हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो 205, 7 में से 6 निकला, 5 बड़ा है इसलिए 1 + 6n हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर करेंगे, इस साइड ले आएंगे 205, जब इस साइड माइनस में हो जाएगा -1 6n। अब 205 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 204 बराबर का हो जाएगा 6n। तो n बराबर का हो जाएगा 204 बटे 6। तो यहाँ पर 6 तिरिक 18 2 20 और 4 24 हो जाएगा, 6 चौक 24, यानी नवा पद कुल पद कितना हो गए 34 पद होंगे। ठीक है, आइए इसके लिए भी देखते हैं। ए का मान कितना दिया है 18 दिया है। अब इसको पहले सिंपल फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे 15 दूना 30 1 31, इसको हम क्या लिख देंगे 31 बटे 2 लिख सकते हैं। तो डी के लिए मान निकालेंगे 31 बटे 2 और माइनस का लिखेंगे 18। ठीक है, इसको हम हल कर लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे 2 से भाग देंगे 2 में 1 बार जाएगा यानी कि 31 ही रहेगा, और यहाँ 1 से भाग देंगे 2 बार जाएगा तो 18 दूना का हो जाएगा -36 हो जाएगा। तो 31 से 36 बड़ा है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, 36 में 31 निकालेंगे -5 बटे 2 आ जाएगा, है ना। और आपका एन का मान कितना दिया है -47, एन का मान हमको ज्ञात करना है। चलिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर पुट करते हैं वैल्यू। यहाँ पर -47 दिया है, प्रथम पद का दिया है 18 दिया है, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आ गया -5 बटे 2। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे -47 8
अब यहां पर ब्रैकेट खोल देंगे तो यहां पर ऋण धन गुणा माइनस 5n/2 और यहाँ पर ऋण धन हो गया 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को वैल्यू को इस साइड ले लेंगे, -47, जब इसको इस साइड -18 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस साइड में भी है तो ये -5/2 बराबर का बचेगा -5n/2। अब यहाँ पर देखेंगे इसको पहले इसमें से क्या करेंगे, तीनों वैल्यू क्या ऋणात्मक होगा तो एलसीएम हम इनको ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 1 से भाग देंगे 2 में, कई बार का 2 बजे 2 सत्य 14, 2 चौका 8, 1 9 होगा, -94 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे 1 से भाग देंगे 2, 18 दूना कितना हो जाएगा -36, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से भाग 2 में -5 बराबर का हो जाएगा -5n/2 का हो जाएगा 2। अब हर बराबर है तो इसको आप काट सकते हैं, तो यहाँ पर तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 6 5 11, 11 4 15, 5 हासिल 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 3 12 1 13, यानी कि -135 आ जाएगा बराबर -5n। यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा तो n बराबर क्या आ जाएगा 135/5, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यानी कि यनवा पद क्या आ गया, यनवा पद क्या आ गया दोस्तों 5 सत्ते 35, यानी कि 27 आ रहा है। 6 नंबर कह रहा है कि AP 11852 का एक पद -150 है क्यों। तो पहले देखिए पहला पद क्या है, A का मान दे दिया है 11 दिया है, D का मान निकालेंगे जब द्वितीय पद में प्रथम पद घटाएंगे यानी 8 में से 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 11 में घटा देंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, और an का वैल्यू कितना दिया है -150, कह रहा है हमको n निकालना है। ठीक है, तो आइए फार्मूला लगाते हैं, an बराबर a + n-1 × d में an का मान कितना दे दिया है, आप कहेंगे -150, प्रथम पद कितना दिया है 11 प्लस n-1 × d का मान का दिया है -3, तो -150 11। अब एक ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पॉजिटिव है निगेटिव गुणा का हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, -3n हो जाएगा और ऋण का हो जाएगा धन हो जाएगा। ठीक है, तो -150 इसको जोड़ देंगे 11 3 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, -3n हो जाएगा। 14 को इस साइड में आ देंगे तो -150 में जब प्लस है तो यह साइड में क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, -3n हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे ये 4 हो जाएगा और ये 5 1 6 हो जाएगा, एक आ जाएगा -1 माइनस में हो जाएगा -3n, ये माइनस में कट जाएगा तो n बराबर का हो जाएगा 164/1 का हो जाएगा 3, तो 3 5 15 1 16 14 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 3 5 15 1 16 14 होगा, 3 चौक 12 12 2 14 20 हो जाएगा, 3 6 18, तो यह नवा जो पद आ गया वो क्या है 54.6 है, क्योंकि यह भिन्नात्मक है, भिन्नात्मक कह सकते हैं या दशमलव के रूप में है, क्योंकि यह पद भिन्नात्मक या दशमलव के रूप में है, अतः इसका कोई पद नहीं है। ठीक है, इसका कोई पद नहीं होता है। आइए सवाल नंबर अब 7 नंबर हम बात करते हैं, कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है 73। चलिए दोस्तों हम बात करेंगे कि वही फार्मूला हम लगाएंगे, an बराबर a + n-1 × d। कह रहा है 11वां पद क्या है 38 है, तो यहाँ पर n का मान कितना दे दिया 11 दिया है, अंतिम पद यानी an अंतिम पद भी होता है तो 38 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 38 बराबर a + 11वां पद यानी कि n का मान क्या दिया 11 - 1 × d है ना, तो 38
और ए 11 से n कर लिया कितना जाएगा 10d, यानी a प्लस 10d बराबर का हो जाएगा 38। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। आइए उसको कह रहा है 16वां पद 73 है, या अंतिम पद कितना दिया है 73 दिया है, बराबर a प्लस कैसरावा पद कह रहा है 16वां पद कह रहा है, यानी कि 16 माइनस 1 इंटू डी। तो 73 a प्लस 16 से a निकल जाएगा कितना जाएगा 15d हो जाएगा, यानी a प्लस 15d बराबर का हो जाएगा 73। यह समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आइए समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या करेंगे घटा देंगे, क्योंकि a का वैल्यू बराबर कट जाएगा, यानी कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, ठीक है। तो एक समीकरण 1 क्या है a प्लस 10d बराबर का हो जाएगा 38 हो जाएगा, और ये क्या होगा a प्लस 15d बराबर का हो जाएगा 73 हो जाएगा। घटाना चिन्ह बदल जाएगा, यानी दो सभी पॉजिटिव है तो निगेटिव सभी को कर लेंगे। ये प्लस माइनस होने का कट गया, यहाँ पर 10d है, यहाँ माइनस 15d है, माइनस बड़ा है तो माइनस लगाएंगे, 15 में 10 निकालेंगे 5d हो जाएगा। अब ये माइनस बड़ा दिखाई दे रहा है तो यहाँ माइनस निकालेंगे। अब 73 में 38 घटाएंगे तो इसको उधार देंगे 13 हो जाएगा, 13 में 4 गया 5 आ गया, यहाँ 6 होगा, 6 में 3 गया 3, यहाँ पर माइनस माइनस कर जाएगा, डी का मान कितना हो जाएगा 35 बटे का हो जाएगा 5, 5 का नाम 5 सत्य 35, यानी डी का मान कितना आ गया दोस्तों 7 आ गया है ना। आइए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है दोस्तों a प्लस 10d बराबर का दिया है 38। समीकरण 1 यहां भी है a प्लस 10d बराबर 38, तो यहाँ पर अंदर कितना है 7 आया है, तो a प्लस 10 गुणे 7 बराबर क्या है 38। अब इसका गुणा कर देंगे तो 10 70 हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो पक्षांतर करेंगे तो a बराबर का हो जाएगा 38 माइनस 70 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटा लेंगे, 10 में 8 गया क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6 में 3 गया 3, यानी कि a का मान कितना आ जाएगा -32। ये प्रथम पद हो गया। कह रहे हैं कि 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो आइए फार्मूला हमको वही लगाना है। 31वां पद के लिए हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो 31वां पद यानी a 31 बराबर प्रथम पद क्या है -32 आया है, और 31वां पद यहाँ पर n का मान कितना दिया है 31 माइनस 1, यहाँ पर 31 है -1, और सर्वांतर कितना आया है 7 आया है। तो a 31 बराबर -32। अब इसको जो है 31 में से 1 निकल जाएगा कितना जाएगा, आप कहेंगे 30 आ जाएगा गुणे 7, ठीक है। तो a 31 माइनस ये आ गया 32, अब इसका गुणा करेंगे तो 7 तिरके गई यानी कि 210 आ गया। तो a 31, अब 210 में 32 को घटा देंगे, तो यहाँ पर 10 में 2 गया कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बड़ा 0 बचेगा, ठीक है। तो अब ये इसको उधार दे दीजिए 10 हो जाएगा, और 10 में 3 गया कितना जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर माइनस बड़ा है तो यहाँ पर 178, यहाँ प्लस हो जाए 131 का जो मान आया 178। कि एक एपी में 50 पद हैं, कितने पद हैं 50 पद, तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12 है, अंतिम पद यानी कि 50 पद का अंतिम पद का है 50 का पद 106 है। कह रहे हैं 29वां पद ज्ञात करना है। चलो देखेंगे 50 पद दिए गए, तीसरा पद, अब यहां पर देखेंगे ये 8वां सोल्यूशन है कि तीसरा पद ए तीसरा का पद कितना दे दिया है 12 दिया है, और अंतिम पद यानी कि ए 50वां पद कितना दिया है 106 है, ठीक है। यानी कि हम फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी रखते हैं। तीसरा पद कितना है 12, ठीक है। अब यहां पर देखिए a प्लस तीसरा पद कह रहा था, यहां क्या रखेंगे 3 माइनस 1 इंटू डी, तो 12
बराबर ए, 3 में से 1 निकलेंगे क्या आएगा 2d, यानी कि a प्लस 2d बराबर क्या हो गया 12, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। 50वां पद कह रहा है तो हम यहां पर रखेंगे a 50 बराबर a प्लस 50 में से 1 घटाएंगे 50 माइनस 1 इंटू डी। ए 50 का मान यहां पे 106 रखेंगे, 106 106। अब 50 में निकल जाएगा क्या आ जाएगा 49, 49d क्या रखेंगे 49d, यानी कि a प्लस 49d बराबर 106, समीकरण नंबर 2। अब इसको क्या करेंगे प्लस a का वैल्यू बराबर है इसलिए हम क्या करेंगे घटाने का काम करेंगे 1 माइनस 2, घटाएंगे a प्लस 2d बराबर का हो गया 12 होगा, a प्लस 49d बराबर का हो जाएगा 106। चलिए चिन्ह बदल देंगे, ये कट जाएगा 49 में 2 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 47 डी बराबर माइनस यहाँ पर बड़ा, यहाँ पर भी माइनस 6 में से 2 गया कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 10 में से 2 निकल जाए 10 में से 1 निकलेगा क्या आएगा 9, 94 आ जाएगा। माइनस माइनस का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कट जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे डी बराबर का हो जाएगा 94/47, तो 47 दूना का होगा 94, डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, आइए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 आपके यहां पर है a प्लस 2d बराबर का है 12, तो अब यहां पर सार्वंतर का मान रखेंगे 2 गुणे 2 बराबर 12, a प्लस 2 दूनी 4 बराबर का हो जाएगा 12, तो 95 करेंगे 12, अब 4 को इस साल माइनस 4 हो जाएगा तो a का वैल्यू कितना आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 29वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि 29वां पद निकालेंगे a 29, a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, a 29 प्रथम पद क्या आया है 8 रखेंगे, 29 में निकल गया कितना 28, और डी सार्वंतर कितना निकल के आया है यहाँ पर 2, ये a 29 बराबर 8, इसमें क्या करेंगे 28 दूना का हो जाएगा 56। ठीक है, अब 29 में हम 56 में इसको जोड़ देंगे, 8 6 14 हो जाएगा, 5 1 6 64 आ जाएगा, तो 29वां पद दोस्तों क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, आइए हम सवाल नंबर 9 नंबर बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि किसी समांतर श्रेणी में तीसरे और 9वां पद, तीसरा पद यानी कि a3 का मान 4 दिया है और 9वां पद a9 का मान कितना दिया है -8 है, तो कौन सा पद शून्य होगा। तो आइए हम तीसरा और 9वें पद की सहायता से सार्वंतर और प्रथम पद निकालते हैं। आप an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां पर तीसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद कितना है 4, a प्लस अब यहां पर रखेंगे 3 माइनस 1 इंटू डी, 4 a, अब 3 में 1 निकल जाए कितना आ जाएगा 2d, तो a प्लस 2d बराबर 4, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। आइए 9वां पद निकालेंगे, तो 9वां पद क्या है -8, a प्लस यहां पर रखेंगे 9 माइनस 1 इंटू डी, यानी -8, a 9 में 1 निकलेगा कितना आ जाएगा 8d, a प्लस 8d बराबर -8, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो क्या करेंगे हम इसको समीकरण 1 माइनस 2 से, ठीक है, घटाएंगे a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 8d बराबर -8 है। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों घटा देते हैं, ये माइनस ये भी माइनस और ये कह जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये कह जाएगा कट जाएगा, 8 में से 2 निकल कितना आ जाएगा -6d, और यहाँ पर 8 4 कितना हो जाएगा 12, तो डी का मान कितना हो जाएगा 12/-6, 6 का 9 6 दूनी 12, यानी कि सार्वंतर कितना आ गया दोस्तों, सार्वंतर आ गया -2 आ जाएगा, कितना आया -2 आ रहा है। चलिए
अब माइनस डी का मान समीकरण 1 में रखने पर माइनस यानी कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 4। अब यहां पर d का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, a प्लस 2 गुणे माइनस 2 बराबर का हो जाएगा 4, 2 दूनी का आ जाएगा माइनस 4 बराबर का हो जाएगा 4। अब इसको उस साइड में पछंदा करेंगे तो a बराबर 4 प्लस 4 यानी का हो जाएगा 8। a का वैल्यू का आ जाएगा दोस्तों 8 आ गया। d का वैल्यू कितना है माइनस 2। अब कह रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो देखते हैं a n बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये शून्य कर रहा है तो हम शून्य कर देंगे। प्रथम पद क्या है 8 हो गया प्लस n माइनस 1, क्योंकि कह रहा है कौन सा पद n हमको n निकालना है। सर्वांतर यहाँ पर गुणे आ गया माइनस 2 0 8। अब यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे ये माइनस 2 हो जाएगा और ये का ऋण धन हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2n होगा। 8 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 8 2 10 माइनस 2n। अब 10 को इस साइड ले आएंगे तो कहा माइनस 10 हो जाएगा, अब माइनस 2n हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, n बराबर का हो गया 10/2। तो 2 का नाम 2 2 पंजे 10 यानी कि नवा पद क्या होगा, पांचवा पद होगा। पांचवा पद क्या होगा शून्य होगा। इसका पांचवा पद क्या होगा दोस्तों आपका शून्य होगा। ठीक है।